बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ यासिर रशीद। नाज़रीन, अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे, मर के भी चैन ना पाया तो किधर जाएंगे। मुल्क के अंदर अगर मुआशी बहरान देखें तो मज़ीद तवालत इख्तियार कर रहा है। अगर इस वक्त मजमूई तौर पर महंगाई की शरह देखें तो वो 30% के करीब पहुँचने को जा रही है। एक शख्स जिसकी माहाना आमदन 50,000 रुपया हो, ये मुमकिन ही नहीं है कि वो महीना ख़त्म होने से पहले किसी से उधार ना पकड़े। ये इस वक्त बुनियादी कैफियत पैदा हो चुकी है। अब इससे अंदाज़ा लगाएं कि जिसकी रोज़मर्रा की जो उजरत है वो 800,000 तक हो, जिसकी 500-600 तक हो, वो किस तरह चीज़ें ख़रीदेगा और किस तरह अपना गुजर बसर करेगा। चेयरमैन PTI ने महंगाई मार्च की कॉल दी और अवाम सड़कों पर निकले, बेतहाशा निकले। और आप उसमें से अंदाज़ा लगाएं कि कितने लोग ऐसे हैं जो दिहाड़ीदार तबके में से हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो रोज़मर्रा की जो अशिया हैं वो ख़रीदते वक्त ये सोचते हैं कि महंगाई बहुत बढ़ चुकी है, हमारी जेब पे ये बोझ पड़ रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में ये राय रखी जाती है कि इसमें बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो बहुत सरमायादार से लोग हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, जो अपने बच्चों को बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाते हैं। ये वो लोग हैं। अगर वो लोग सड़कों पे आ गए हैं और वो लोग महंगाई के ख़िलाफ़ मार्च कर रहे हैं तो उस शख्स का अंदाज़ा लगाएं कि जो सुबह घर से निकलता है और ये सोचता है कि 2 वक्त की रोटी के लिए, अपने बच्चों का पेट पालने के लिए मैं उनके लिए रात को कुछ अच्छा लेके आऊँगा, लेकिन रात को घर पहुँचता है तो फिर से दाल खानी पड़ती है। दाल भी वो जो ये सोच के ख़रीदे कि ये बहुत महंगी है। ये हाथ से बाहर हो चुके हैं। अगर आप देखें 2013 से पहले, तब भी बात ये थी कि पाकिस्तान मुश्किलात का शिकार है, पाकिस्तान को बेहतरी के लिए बहुत से इक़दामात करना होंगे और मुश्किल फ़ैसले करना होंगे। 2013 के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई। उन्होंने पंजाब स्पीड का नाम दिया कि पंजाब बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहा है, पाकिस्तान बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहा है। लेकिन वो तरक्की के साथ साथ हमने अपने कर्ज़ों में भी इजाफा किया और जो एक आम बच्चा जो पैदा होता है उसके ऊपर भी कर्जे का बोझ डाला, जो IMF और वर्ल्ड बैंक का मकरूज था। 2013 से लेकर 2018 तक, 2014 का PTI का धरना देखें तो उन्होंने भी ये कहा कि ये चोर हैं, डाकू हैं, ये मुल्क के ऊपर मुसल्लत हैं, ये खाते हैं और ये मुल्क को तबाह कर देंगे, ये जुंकों की तरह मुल्क को खा जाएंगे, ये दीमक है जो इस वक्त इक्तदार की कुर्सियों के साथ चिमटी हुई है, ये इक्तदार की कुर्सियों को खा जाएगी। अब यही सारा बयानिया था महंगाई का और बैड गवर्नेंस का। 2018 में आके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बरसर इक़्तिदार आई और PTI ने यह बात करनी शुरू की कि हम ऐसे फैसले करेंगे जो मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन कर देगा और हमें तरक्की पजीर मुल्क नहीं बनना, हमें तरक्की याफ्ता मुल्क बनना है। उन्होंने कहा कि एशिया टाइगर का हम नारा नहीं लगाएंगे, हम मुल्क को और उससे ऊपर लेके जाएंगे। अब इस ज़मन में कोविड आ गया, मुल्क की माशी सूरत हाल जो है वो दगरगूं सूरत हाल इख्तियार कर गई। तो फिर से वो जमातें, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PDM, ये फिर से इकट्ठी होनी शुरू हो गई कि ना तजर्बाकार टोला है, ये बच्चे हैं, इन्हें समझ नहीं है, ये अभी बालिग नहीं है सियासी तौर पे, इन्हें फैसले करने में बहुत सारा वक्त लग जाएगा और उस वक्त तक मुल्क तबाह हो जाएगा। अब इसमें आप देखें कि कोविड आया, आलमी सतह पर भी महंगाई हुई, पाकिस्तान को मुश्किल फैसले करना पड़े, हमें फिर से कहा गया मुश्किल फैसले करने, कारोबार भी बंद हुए, कारोबार बंद होने के साथ साथ बहुत सी बेरोज़गारी भी आई। PTI ने एक इनिशिएटिव ऐसा उठाया कि जिससे एक्सपोर्ट की जो सतह है उसको बुलंद करने का फैसला किया गया। जो इंडस्ट्री थी उसको सब्सिडाइज़ किया गया, उसको जो गैस फराहम की जाती थी उसको भी सब्सिडाइज़ किया गया, बिजली की कीमतों में कमी की गई और एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए वो इक़दामात किए गए कि फिर से एक्सपोर्ट में एक नई रूह फूंकी गई। जो हमारी कपड़े की एक्सपोर्ट थी उसके साथ साथ किसानों को भी खुशहाल करने की कोशिश की गई। अब जब कुछ अरसे के बाद वो इंडस्ट्री स्टैब्लिश होना शुरू हुई है और उसने अपने बूम को देखना शुरू किया है और अपना वैक्यूम को बढ़ाना शुरू किया है, बहुत से लोग ऐसे जो फिर से बरसरे रोज़गार आए और वो काफ़ी अरसे से परेशान थे, तो फिर उनके चेहरे पर रौनक आई कि हाँ, हम बेहतरी की तरफ जाएंगे, अब फिर से हम कुछ कमा सकेंगे, अपना मुस्तकबिल बेहतर कर सकेंगे। लेकिन कुछ ही अरसे बाद हुकूमत ने फैसला किया कि अब हमने जो सपोर्ट करनी थी वो कर चुके। अब जो आपको गैस फराहम की जाती है उसका फी MMBTU जो रेट है वो भी अब उसकी कॉस्ट भी वही होगी जो सब पे सादिर आती है। उसके साथ साथ जो बिजली है वो आप अपनी नहीं बना सकते, आप हुकूमत से ही ख़रीदेंगे और हुकूमत से ही ख़रीद के चलाएंगे। अब फिर से वो सर पकड़ के बैठ गए कि हमने इतने लोगों को फिर से हायर कर लिया था, काम चलाया था, नई मशीनरी मंगवा ली, इंपोर्ट कर ली। अब इंपोर्ट के बाद जब एक्सपोर्ट बढ़ाने का वक्त आया और हमने एक्सपोर्ट में कुछ कमा भी लिया है, हमें ये लगता था कि अगले दिन जो है वो बड़ी खुशहाली के होंगे, तो फिर से हम पे ये अजाब मुसल्लत होना शुरू हो गया। अब उसका नतीजा क्या निकला? एक्सपोर्ट फिर से बैठना शुरू हुई, इंपोर्ट बहुत बढ़ती रही है। अब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में इतना फ़र्क आ गया जिससे आपका तजारती खसारा बढ़ा।
मैं ये मानता हूं कि इमरान खान साहब की ये खुशबख्ती है। 2013 में भी उनकी ये खुशबख्ती थी, 2018 में भी ये उनकी खुशबख्ती है, और उसके बाद अब भी ये उनकी खुशबख्ती है कि ऐसे वक्त में कि जब पीटीआई, अब से अगर आप 8-9 माह पहले का मंजरनामा देख लें तो पीटीआई के जो बेशतर कारकुनान थे, जो डेड ऑनेस्ट है पीटीआई के साथ और खान साहब के साथ जीने मरने की कस्में खा रखी थी, वो भी कुछ खामोश दिखाई देते थे। उन्हें भी ये लगता था नहीं, वाकई कुछ ना कुछ कहीं पे गलत हुआ है, ये महंगाई हम पे मुसल्लत हुई है, हम तो बेरोज़गार हो गए हैं, या हमारे हाल जो है वो बदहाल हो गए हैं, ये पीडीएम जो बातें कर रही है शायद इसमें कुछ सच्चाई हो। अच्छा, वो एक जो फ्रेज़ ऐसा था, उससे लोग अभी उस ट्रॉमा में थे कि पीटीआई ने ये कर क्या दिया। अब पीडीएम की हुकूमत बन गई, वो आ गए, इनको घर भेज दिया तहरीक अदम एतमाद के नतीजे में। अब वो जो पिछले मिनिस्टर थे जो कहते थे कि पेट्रोल की कीमत में बढ़ाना ही पड़ेगी, ये मुल्की खजाने पे बोझ पड़ रहा है, अब रफ्ता रफ्ता उन्होंने भी अपना बयानिया तब्दील करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा जी कि हमने सब्सिडी दी थी अवाम को। अब आखिरकार हुआ क्या कि डॉलर की कीमत बढ़ती गई। अब जब डॉलर की कीमत बढ़ेगी, $112 लगा लें कि आप आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमत है, अब जब डॉलर की कीमत बढ़ जाएगी, वो 112 पे रहा, लेकिन आपका पैसा जो डिवैल्यू हुआ, अब फर्ज कर लीजिए कि आपको 27,000 में एक गैलन मिल रहा है। अब 27,000 में अगर आपका पैसा नीचे आ गया है और 27,000 का $1 बन रहा है और $1 में वो गैलन मिलता है आपको, अब आपका रुपया नीचे है। रुपए का मतलब क्या कि 212 पे अगर रुपया है तो वो 212 से अगर 215 पे चला जाता है और वो आपको पैसे ज़्यादा देने पड़ते हैं, तो वो फिर वो वहाँ पे कीमत वही रहेगी, लेकिन आपको फिर से ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे, फिर से बोझ ज़्यादा पड़ेगा। खान साहब की खुशबख्ती ये है कि उस वक्त भी हालात इनके मुवाफिक थे, ये सारी सूरत हाल के बाद अब भी हालात इनके मुवाफिक हैं, और वो हालात इनके मुवाफिक जो है वो मौजूदा हुकूमत पे बोझ बन के आएंगे। डॉलर भी बढ़ता जाएगा। ज़र मुबादला के ज़खायर जो है वो 11 बिलियन डॉलर्स पे थे जब ये हुकूमत गई थी। 11 अरब डॉलर से अब वो आ चुके हुए हैं 9 अरब डॉलर्स पे। अब 1.5 माह की जो आपके पास इम्पोर्ट की सूरत हाल है, 1.5 माह में वो इम्पोर्ट भी कम होगी। अगर वो ना बढ़ पाए, 2-2 अरब डॉलर के पीछे आप इतने बड़े बजट को तश्कील देते हैं कि आप ये कहते हैं कि IMF की बात मानेंगे, बजट तश्कील दे दिया, आपको फिर लगता है कि टैक्सेस में जो है मजीद इजाफा करना पड़ेगा, IMF तो मानेगा नहीं। 2-2 अरब डॉलर के पीछे जब आप दरामदात बरामदात में इतना बड़ा फ़र्क डाल देते हैं और आवाम पे बोझ डाल देते हैं, तो फिर ये पॉलिटिकल बेनिफिट उन्हें ही होता है जो मुराद तबका है, जो आपके अपोजिशन में बैठा है, जो ये समझता है कि हाँ हम भी अगर आए तो मुश्किल फ़ैसले तो होंगे, लेकिन फिल वक्त है एज हम उठा लें। तो इसलिए खान साहब बहुत जो है खुशबख्त हैं, और यही खुशबख्ती हो सकता है कि उन्हें फिर से दोबारा में बरसरे इक़्तिदार पे ले आए। नाज़रीन, फिर मुलाकात होगी, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।